आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है और जो राजनीति को एक समाज सेवा के रूप में ही लेती हैं। वो नाम है चेतन कश्यप जी, जो कि एमएसएमई मंत्री हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा वही रहेगा जो अक्सर लोगों का रहता है, वेतन भत्ते नहीं लेते हैं आप। इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आखिर क्या समाज सेवा करते हैं आप, समाज सेवा चाहते हैं, यानी कि राजनीति को आर्थिक उससे जोड़ना नहीं चाहते? मूलतः वेतन भत्ते नहीं लेने का एक प्रतीकात्मक मुद्दा है कि राजनीति में मैं सेवा के लिए आया हूँ। तो यह एक प्रतीकात्मक कदम मैंने उठाया था, और जब मैं विधायक बना 2013 में, तब से विधायक के रूप में भी नहीं लेता हूँ और अभी मंत्री के रूप में भी वेतन भत्ते नहीं लेता हूँ। और मेरा ऐसा मत है कि जो संपन्न है, क्योंकि लोकतंत्र में हर तरीके के व्यक्ति है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता होती है, तो जो संपन्न व्यक्ति है उन्हें इस तरीके के उदाहरण पेश करना चाहिए। सर, एमएसएमई मंत्री हैं आप। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, चाहे पूरे देश की बात कर ली जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। कल ग्वालियर में भी थी, उससे पहले भी, आगे भी कलकत्ता भी जाएंगे, अगर अन्य जगह भी जाएंगे। क्या लगता है कितनी कारगर सिद्ध होने वाली है इस बार ये इन्वेस्टर समिट? ये जो समिट हो रही है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। ये तीसरी समिट कल ग्वालियर में थी, और वहाँ पर जिस तरीके से आसपास के 7-8 जिलों से स्थानीय उद्योगपति भी आए और बाहर के उद्योगपतियों ने भी ग्वालियर क्षेत्र में रुचि दिखाई, तो यह जो समिट है, यह एक तरीके से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में एक माहौल बना, एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और प्रदेश के अंदर नए हमारे उद्यमी, हमारे अपने युवा भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं। कल वहाँ पर B2B मीटिंग्स भी हुई, कई बाहर के उद्योगपतियों के साथ मिलना भी हुआ। तो ये नए अवसरों को खोजने का और जो वर्तमान नीतियां हैं उनको समझने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इससे मिला है, और इससे तेज औद्योगिकरण को दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर, कांग्रेस तो कहती है कि सरकार पिछली बार भी कई सारी इन्वेस्टर्स मीट की, उनसे कोई लाभ नहीं मिला, कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए, और तमाम से ब्रांडिंग सरकार एक तरह की कर रही है। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है, जबकि स्पष्ट जिस तरीके से ग्रोथ है, लगातार पिछले 3 सालों में जो हम सब्सिडी का वितरण कर रहे हैं, वह 150 पौने 200 करोड़ से लेकर के आज एमएसएमई क्षेत्र की बात करूं तो इस वर्ष 500 करोड़ की सब्सिडी हम लोगों ने वितरण करी है। तो यह नए उद्योग लगे हैं, रोज़गार मिला है, और रोज़गार के जो अवसर बढ़े हैं उसी का सीधा परिणाम है। और बड़े उद्योगों के अंदर भी इस बार हमने 30% से ज़्यादा की सब्सिडी की वृद्धि हुई है। तो नए उद्योगों का आकर्षण मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और मुझे लगता है कि यह जो आरोप है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। आज आप कहीं भी जाएंगे, सारे औद्योगिक क्षेत्र फुल हैं छोटे उद्योगों के लिए, और हम नए औद्योगिक क्षेत्रों को नए नए चिन्हित कर रहे हैं, और रोज़ हमें डिमांड मिल रही है। तो निश्चित हम रोज़गार के नए अवसर, क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र ही रोज़गार के लिए ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाता है, बड़े उद्योग भी करवाते हैं, पर एमएसएमई का उद्योग एक मूल स्रोत जिसको हम कहते हैं कि इसका रोज़गार के लिए उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका रहेगी, और इसमें स्थानीय उद्यमियों को भी अवसर बहुत मिलते हैं। तो दोनों का एक मिश्रण है, और हम इस कार्य को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। सर, आप भी उद्योगपति रहे हैं, एक बड़े उद्योगपति के रूप में आपको देखा जाता है। क्या लगता है जो नए उद्यमी आते हैं उनको जो परमिशंस लेने के लिए शासकीय जो परमिशन लेने में काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसों के, तो उसके लिए उस दिशा में कोई प्रयास आपके द्वारा किया? यह जहाँ तक सवाल एमएसएमई का है, तो एमएसएमई में तो कोई लाइसेंस ही नहीं है। सिर्फ जो पॉल्यूशन या सुरक्षा या पावर सप्लाई के जो कार्य होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिनका आकलन करना ज़रूरी होता है, वहीं से उनको परमिशन लेना होती है। परंतु फिर भी इस सब को देखते हुए अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही ग्वालियर के रीजनल कॉन्क्लेव में 7 जिलों के फैसिलिटेशन सेंटर चालू करे हैं कि जो निवेशक है उनको एक पॉइंट के ऊपर कलेक्टर की एक कमेटी है, और उसमें से उनका सारा समाधान वहाँ हो जाए। तो यह सुविधा हमने प्रारंभ करी है कि कोई भी निवेशक हो, उसको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर और 7 जगह पर, कहीं पर एसडीओ को और कहीं को एडीएम को इसका कन्वीनर बनाया है। और मुझे लगता है कि इससे एक नया माहौल बनेगा,
और जो उद्यमियों को जो छोटी बड़ी समस्या आती है उनका तत्काल जिले की स्तर की समस्याओं का निराकरण जिले पर होगा, और बाकी इससे ऊपर की होती है भोपाल में। तो वर्तमान में भी जब हमारे पास समस्या आती है तो हम उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से करते हैं। सर देखा जाए तो आधी आबादी पे भी फोकस रहा है सरकार का, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, रोजगार में आरक्षण देने की बात करें, तो एमएसएमई में महिलाओं के लिए कुछ सोचा आपने कि? अभी एक महिला उद्यमी सम्मेलन भोपाल में ही हमने पिछले माह करा है, और उस सम्मेलन में कम से कम पूरे प्रदेश से 800 से ज़्यादा महिला उद्यमियों ने भागीदारी करी है, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए जो उनकी मूल है कि शहर के बाहर बहुत दूर जा कर के व्यवसाय करने में उनको दिक्कत आ सकती है, तो अब हम इंदौर भोपाल जैसी बड़ी जगह पर थोड़े फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया जो मल्टी स्टोरी के स्तर पर होंगे उनमें उद्योग लगाने की जगह हम मुहैया कराने की एक योजना बना रहे हैं, जिससे महिला उद्यमों को विशेषकर लाभ मिलेगा। सर बात की जाए यदि रोजगार की, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का वो एक जरिया होती है, और लोगों का मानना भी यही है। लेकिन जिस तरह से आपकी सरकार लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा दी है एमएसएमई के जरिए और अन्य जो योजनाएं आपकी चल रही हैं, क्या लगता है इस बार रोजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा, आंकड़ा बढ़ेगा? रोजगार के सभी मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व मध्य प्रदेश में हम मोहन यादव जी के निर्देश से निश्चित एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं रहे, रोजगार के अवसर स्वरोजगार में बदले, और भारत की आत्मा मूलतः स्वरोजगार की है। और स्वरोजगार के लिए हमने जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री जी ने बजट में उसके 10 लाख की जो सीमा थी उसे 20 लाख तक करा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में रोजगार के विभिन्न अवसरों को हम अलग अलग, जिस तरीके से कल ग्वालियर के निवेश के अंदर 5-6 तरीके के हमारे विभागों के प्रस्तुतिकरण हुए कि पर्यटन में भी रोजगार की संभावना है, खनिज में भी रोजगार की संभावना है, इस तरीके से के अलग अलग विभागों से उद्योग के अलावा भी। और स्वरोजगार एक सबसे बड़ा कार्य है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, महिलाओं के कार्य हो, जैसे ग्वालियर के पास जैकेट का जो कपड़े के जैकेट बनते हैं, इस तरीके के कामों को भी हम प्राथमिकता से ले रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, युवाओं को लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए कुछ समाधान आपने सोचा, या फिर जो खाते में जो राशि जाती है उसके लिए एक नया आपने पॉलिसी किया डायरेक्ट अब खाते में जाया करेगी, तो वो क्या है आखिर? जो हमने डीबीटी करा, वह जो सब्सिडी हमारी उद्योग को दी जाती है, एमएसएमई उद्योगों को, वह सब्सिडी पूर्व में जिला स्तर के ऊपर उनके क्लेम आते थे और उसके बाद ट्रेजरी के माध्यम से उनको पेमेंट होता था। इस बार हमने एक पूरा पारदर्शी सिस्टम बनाया है। पूरे प्रदेश के सारे सब्सिडी के जो हमारे प्रखंड स्वीकृत है उनकी एक सूची बना करके, और जो ड्यू डेट है उसकी प्राथमिकता के आधार पर हम सीधा खाते में उनके पैसा यहाँ से भेज रहे हैं। कोई चेक वेक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो सब्सिडी ड्यू है उस समय पर जो उपलब्ध बजट रहता है उसके अनुसार हम उनके खातों के अंदर सीधा, भोपाल से ही अभी हमने 280 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के हाथों से सिंगल क्लिक करवा करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आगे भी ये परंपरा चलेगी। एक पारदर्शिता कि जिसका ड्यू डेट है उसका पैसा आएगा और सीधा उसके बैंक खाते में आएगा, यह एक हमने प्रक्रिया बनाई है। और लोन के लिए हम हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है या और योजना है, उसमें गारंटी देते हैं बैंक को, और बैंक के अंदर जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं वो गारंटी के साथ में उसकी जो राशि भी है वो हमारी सरकार भरती है। तो हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों से ज़्यादा लघु उद्योगों को लोन की उपलब्धता और सुगमता हो रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ चेतन कश्यप जी, जिसका साफ तौर से कहना है कि सरकार पूरे प्रयास कर रही है रोजगार के दिशा में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।